शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा का ध्यान विश्वविद्यालय के शैक्षिक अनुसंधान और विस्तार गतिविधियों को बढ़ाने के लिए किए गए महत्वपूर्ण शैक्षिक और प्रशासनिक सुधारों पर था। शिक्षा के क्षेत्र में हाल की प्रगति को ध्यान में रखते हुए संस्थान के मानकों को मजबूत करने के लिए नवाचार और सुधारात्मक उपायों पर विचार विमर्श किया गया। उमर अब्दुल्ला ने छात्र क्षमता निर्माण के महत्व पर जोर दिया और छात्र प्रतिक्रिया की एक मजबूत संस्कृति को बढ़ावा देने की सिफारिश की ताकि विश्वविद्यालय गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने में निरंतर उत्कृष्टता प्राप्त कर सके। आज श्रीनगर में पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने 3 पार्टी विधायकों की सराहना की जिन्होंने हाल ही में जम्मू और कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान धारा 370 और 35 के उन्मूलन का मुद्दा उठाया। पार्टी मुख्यालय में एक बैठक में महबूबा मुफ्ती ने विधायकों वाहिद पारा, रफीक नाइक और मीर मोहम्मद फैयाज की सराहना की जिन्होंने 2019 में जम्मू और कश्मीर से विशेष दर्जा हटाने के एक तरफा कदम पर लोगों की गहरी चिंताओं को उठाया। पीडीपी अध्यक्ष ने कहा ये चुनाव जम्मू और कश्मीर की पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए थे और ये भी कहा कि क्षेत्र के अधिकारों के लिए संघर्ष विधान प्रयासों और जनसंपर्क के माध्यम से जारी रहेगा। बैठक में कई वरिष्ठ पीडीपी नेताओं ने भाग लिया और पार्टी के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया जिनमें कश्मीर के युवाओं की वापसी और राशन कोटे में वृद्धि जैसे मुद्दे शामिल। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पीडीपी विधानमंडल पार्टी के नेता वाहिद पारा ने कहा कि पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को उनके चुनावी वादों के लिए जिम्मेदार और ये सुनिश्चित करेगी कि ये मुद्दे हमेशा प्राथमिकता में रहे। महबूबा मुफ्ती ने उनके प्रयासों पर गर्व व्यक्त करते हुए उनकी दृढ़ता और समर्पण की सराहना की और इसे प्रेरणादायक बताया। उमर अब्दुल्ला की चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जम्मू के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की जिसका नेतृत्व इसके अध्यक्ष अरुण गुप्ता ने किया। इस चर्चा में श्री गुप्ता ने जम्मू के व्यापार समुदाय को होने वाली कई चुनौतियों पर प्रकाश डाला। उमर अब्दुल्ला ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि सरकार इन समस्याओं से पूरी तरह अवगत है और इन्हें शीघ्र और प्रभावी रूप से हल करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को जनता के भारी जनादेश का सम्मान करना चाहिए। फोटो ऑप और दिल्ली यात्राओं से कश्मीर के मुद्दे हल नहीं होंगे। वरिष्ठ पीडीपी नेता और विधायक वहीद उर रहमान पारा ने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी में जम्मू और कश्मीर के महत्वपूर्ण मुद्दों और राजनीतिक प्रक्रियाओं पर स्पष्टता और दिशा की कमी है। उमर अब्दुल्ला राज्य का दर्जा बहाल करने की बात करते हैं लेकिन अनुच्छेद 370 के मूल मुद्दे पर चुप रहते हैं। उनकी नीति असंगत है, सड़कों पर बयानबाजी लेकिन जरूरी मुद्दों पर मौन। पारा पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में हुई एक बैठक के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा डोसे के साथ सुरक्षा उपायों को सर्दियों के आगमन के साथ और अधिक सख्त कर दिया गया है। एक वरिष्ठ सेना अधिकारी के अनुसार खुफिया जानकारी से पता चलता है कि सीमा पार आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही हैं। रिपोर्टों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षित आतंकवादी कश्मीर घाटी में घुसपैठ की कोशिश कर सकते हैं इससे पहले कि बर्फबारी क्षेत्र के पहाड़ी इलाकों को ढक ले। सुरक्षा बलों ने निगरानी और गश्त तेज कर दी है। घुसपैठ की किसी भी कोशिश को नाकाम करने के लिए 24 घंटे चौकसी सुनिश्चित की जा रही है। सेना क्षेत्र की सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। साजाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की तीखी आलोचना की जिसे उन्होंने बिजली बिलों में भारी बढ़ोतरी कहा। लोन ने आरोप लगाया कि बिजली बिलों में लगभग 50% की वृद्धि हुई है। इसे सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा बिजली संकट बताया। उन्होंने इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जिससे जम्मू और कश्मीर के लोगों पर अनावश्यक बोझ पड़ रहा है। बिजली बिलों में तेज वृद्धि ने निवासियों के बीच चिंता बढ़ा दी है जिससे सरकार के सामने बढ़ती चुनौतियों पर ध्यान दिया गया। नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए कुलगाम पुलिस का बड़ा कदम। कुलगाम पुलिस ने नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ अपनी सक्रिय कार्रवाई जारी रखते हुए आज एक 2 मंजिला आवासीय मकान को जब्त किया जिसके नीचे 15 मरला जमीन है। यह मकान जिसकी कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है एक कुख्यात नशीली दवाओं के तस्कर मोहम्मद अशरफ भट्ट पुत्र गुलाम रसूल भट्ट निवासी रहपुरा कुलगाम का है। इस संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम 1985 की धारा 68F2 के तहत जब्त किया गया क्योंकि इसे अवैध नशीली दवाओं और मनोवैज्ञानिक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त किया गया था। ये तस्कर वर्तमान में केंद्रीय जेल कुपवाड़ा में बंद है और पुलिस स्टेशन काजीकुंड के मामले FIR नंबर 43/2023 में शामिल। चौधरी लाल सिंह ने क्षेत्र के लिए विशेष दर्जे की मांग की। चौधरी लाल सिंह ने प्रेस से बात करते हुए जम्मू
और कश्मीर के लोगों की विशिष्ट पहचान, अधिकारों और हितों की सुरक्षा के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान की आवश्यकता पर जोर दिया। 2019 में अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद क्षेत्र की स्वायत्तता और अधिकारों के भविष्य को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच उनकी यह मांग सामने आई है। सिंह की मांग ने अनुच्छेद 370 के बाद के युग में जम्मू और कश्मीर की राजनीतिक और कानूनी स्थिति पर चल रही बहस को और गहरा कर दिया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू में आवास विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उद्देश्य चल रही आवासीय परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करना और क्षेत्र में विकास और आवास आवंटन से संबंधित प्रमुख मुद्दों को हल करना। उमर अब्दुल्ला ने विभाग के भीतर प्रक्रियाओं को तेज करने और अधिक जवाबदेही सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि जनता को समय पर आवासीय समाधान उपलब्ध कराए जा सके। बैठक के परिणामों से संबंधित और जानकारी का इंतजार है क्योंकि क्षेत्र के आवास क्षेत्र में सुधार के लिए चर्चा जारी है। नागरिकों ने प्रमुख क्षेत्रों के निजीकरण और अन्य राज्यों के व्यक्तियों को ठेके देने के सरकार के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय व्यवसायियों और रोजगार पर पड़ने वाले प्रभाव को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की और क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने के लिए नीतियों में संशोधन की मांग की। विरोध प्रदर्शन ने स्थानीय हितधारक असंतोष को उजागर किया।